हर चुनाव में दूसरे प्रत्याशी होते हैं, मैं हर किसी का स्वीकार करता हूँ। मेरी तो दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, उनके अपने मुद्दे हो गए, मेरे अपने मुद्दे। मैंने टिकट नहीं मांगा, मैंने किसी के घर में डाका नहीं मारा। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी है, अगर कोई नाराज़ भी है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अंत में जीत होनी चाहिए पार्टी की, व्यक्ति की नहीं। ना तो फिल्मों में मेरे पिताजी ने मेरी सिफारिश की है और ना ही राजनीति में मेरे पिताजी ने सिफारिश की है। हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और बिहार चुनाव में कांग्रेस ने कई युवा चेहरा पे जो अपना दांव खेला है, ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं। नाम है लव सिन्हा। पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस ने लव सिन्हा को टिकट दिया है। लव सिन्हा को शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे के नाम से भी जाना जाता है। और कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी तो चल रही है, हम लोग लड़ने आए। और मैं पिछले साल भी जब लोकसभा चुनाव के लिए आया था, पूरा समय मैं यहीं पे मैंने निकाला। जो स्ट्रैटेजी थी, लोगों से मिलना, लोगों से मतलब लोगों के साथ काम करना, वो सब मैं ही कर रहा था पिछले साल। इस साल सिर्फ ये फ़र्क है कि मैं बैक एंड पे था पिछले साल, इस साल मैं फ्रंट में आ गया। फिल्म से राजनीति में जी, नया रोल है। नया रोल नहीं है, हम हमेशा दोनों रोल ही निभा रहे थे। अगर आप 2009 में भी चेक करेंगे, 2009 से 2019 के चुनाव तक मैं हर बार यहाँ पे था। उसके अलावा भी जब हम पटना आते हैं, वही एक ही बात है कि हम हर किसी को बोलते नहीं, अपना सोशल मीडिया पे फ़ोटो नहीं डालते, सिर्फ दिखाने के लिए हम अपने घर लौटे। तो रोल बदले नहीं, रोल हमेशा सेम थे, डबल रोल था हमेशा। इस बार जो है आप लीड रोल में हैं। जी जी, चलेगा, निभाने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ, तो आपके सामने जो बीजेपी के बांकीपुर से अगर कहा जाए, नितिन नवीन हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी यहाँ से पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, तो टक्कर है, मुकाबला क्या कैसे करेंगे आप मैनेज? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा मैं भी यहाँ से ही हूँ। हाँ। क्योंकि घर वहाँ पे मेरे पिताजी ने सेट किया, इसलिए वहाँ पे बैठा। नहीं तो मैं भी पटना से ही हूँ। और दूसरी बात है, हर चुनाव में दूसरे प्रत्याशी होते हैं, मैं हर किसी का स्वीकार करता हूँ। मेरी तो दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, उनके अपने मुद्दे हो गए, मेरे अपने मुद्दे। सिर्फ फ़र्क है कि मैं यहाँ पे आया हूँ लोगों के लिए काम करने के लिए, अपने कारणों के लिए नहीं आया हूँ। सीट को होल्ड करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जीतने के लिए आया ताकि मैं दूसरों के लिए काम कर पाऊँ। आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको ऐसा कोई फैमिली प्रेशर नहीं कि पापा पॉलिटिक्स में थे, मम्मी पॉलिटिक्स में? ऐसे कोई अपने आप को मतलब नहीं, कई सारे लोग हैं। नहीं। देखिए, मैं ठीक है, उनके परिवार के बारे में मुझे नहीं पता। मेरे परिवार में एक चीज़ है कि हम जो करते हैं डिस्कशन के बाद करते हैं। और दूसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे काम को देखा और इसलिए मैं यहाँ पे आया। मैंने टिकट नहीं मांगा। मैं मानता हूँ कि आपको जो मिलता है, आपको उसके काम के कारण ही मिलना चाहिए, आपको काम के कारण ही मिलना चाहिए। आपने ऐसा क्या काम किया? क्योंकि पटना में, बांकीपुर में भी और भी कार्यकर्ता होंगे जो बहुत ज़माने से काम कर रहे होंगे, और भी लोग हैं जो लगे हुए हैं पार्टी के टिकट के लिए लगे होंगे, जाके हाईकमान से मिल रहे होंगे, बड़े नेताओं से मिल रहे होंगे। ऐसा आपने क्या किया जो पार्टी आपको ढूंढ कर जाके टिकट देती है? देखिए, पहली बात है, ये गलत शब्द है, ढूंढ कर टिकट नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि क्या लव सिन्हा को ये टिकट देना चाहिए, फिर हमारे साथ डिस्कशन हुई। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि उन्होंने देखा पिछले साल मेरे काम को। हो सकता है कि उन्होंने उसके पहले भी देखा हो कि जब मैं अपने पिताजी के लिए काम करता था, जब वो भाजपा में थे, तब भी उन्होंने नोटिस किया होगा कि आप अपने विपक्षी या अपने ऑपोजिशन पे ध्यान तो देते हैं कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है उनके लिए। तो इसीलिए उन्होंने दिया होगा। और जो लोग टिकट के लिए ढूंढ रहे थे, देखिए, मैंने टिकट नहीं मांगा, मैंने किसी के घर में डाका नहीं मारा। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी है, अगर कोई नाराज़ भी है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अंत में जीत होनी चाहिए पार्टी की, व्यक्ति की नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव में पिताजी आपके पटना साहिब सीट से थे, जो इस लोकसभा में आता है, उनको हार मिली थी। क्या बदला लेने आए हैं आप? नहीं, बदले की भावना नहीं है मेरे अंदर। हार हुई थी, उसके पहले तो जीत भी हुई थी। जब 2009 में भाजपा पूरे देश में हारी थी, तब मेरे पिताजी जीते थे यहाँ से। तो कह सकते हैं कि वो चुनाव है, उतार चढ़ाव होते रहता है। बदला लेने नहीं आया हूँ, काम करने। कई लोग, जब हम आ रहे थे रास्ते में, हमने कई लोगों से बात किया, क्योंकि आपके क्षेत्र में आना है तो आपके बारे में जानना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग आपको उस तरह पहचानते नहीं हैं। लव सिन्हा अगर आपको देखेंगे शायद पहचान नहीं पाएंगे। अभी तो मास्क वैसे भी है, तो पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, मास्क के बिना भी तो ठीक है, इट्स ओके। मैं काम करना है, धीरे धीरे पहचान भी लेगा। तो आप इस जगह को अगर पहचानते हैं, तो यहाँ के सबसे बड़े मुद्दा क्या होगा आपके लिए? आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं? जल जमाव का मुद्दा, बिजली कटौती का मुद्दा, स्कूल्स जो है नहीं, या अगर जो है भी ढंग के स्कूल नहीं है, उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी मतलब कह सकते हैं कि ख़राब है यहाँ पे। सिर्फ बांकीपुर में नहीं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अगर हम कोरोना काल के वक्त में देखते हैं, तो किसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ? गरीबों का नुकसान। फैसिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे आप इलाज तो छोड़िए, इलाज तो है नहीं, उसके बाद उनकी देखभाल भी कैसे करेंगे आप? मैं मानता हूँ ये सब चीज़ें। महिला अपराध कितना बढ़ गया बिहार में। बेरोज़गारी 46% है यहाँ पे, 46% बेरोज़गारी है बिहार में, जो पूरे देश में देश से दुगना है सिर्फ बिहार में। तो युवा क्या करेगा यहाँ पे? भविष्य क्या होता है कोई भी राज्य का? युवा ही भविष्य होता है ना।
तो युवा ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनको मौके नहीं है। जब बोलते हैं बाहर जा रहा है बिहारी, और जब वापस आता है, जैसे मेरे बारे में कहते हैं मैं बाहर से यहाँ वापस आया, अगर कोई कहता है बाहरी है, बोलता मैं पटना लौटा, अपने घर लौटा काम करने ना। जब कोई बाहर जाता है तब भी आप बोलते हैं कि कुछ है नहीं बिहार में, जब वापस आता है कोई तब भी आप बोलते हैं क्यों आया वापस। आप बॉलीवुड से हैं और बॉलीवुड में अपने काम किया है, वहाँ पे भी नेपोटिज्म की बात होती है, यहाँ भी नेपोटिज्म की बात हो रही है राजनीति में, और होनी भी चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं आपके बारे में भी कहा जा सकता है ना कि पिताजी की सिफारिश काम आ गई। देखिए ये लोग जो बोल रहे हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि दूसरे प्रत्याशी जो है उनके पिताजी वहाँ के एमएलए रह चुके हैं, अभी ये भी एमएलए रह चुके 15 साल, तो वहाँ पे हो सकता है नेपोटिज्म। मेरे मामले में अगर नेपोटिज्म की बात होती है, मुझे सीधा एक लोकसभा टिकट दिया जाता, मैं तो विधानसभा से शुरू कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ना तो फिल्मों में मेरे पिताजी ने मेरी सिफारिश की है, और ना ही राजनीति में मेरे पिताजी ने सिफारिश की है, क्योंकि मेरे परिवार का ये मानना है, मेरे पिताजी एक सेल्फ मेड मैन है। जब बिहार से गए थे, उनके घर में उनको साइकिल खरीदने की नौबत भी नहीं थी उस वक्त, और अपने आप जाकर उन्होंने अपने आप को आज का शत्रुघ्न सिन्हा जी बनाया है। और हम भी ये मानते हैं कि आप अपनी मेहनत करेंगे तो आप ही बनेंगे जो आपको बनना है। तो क्या आपकी सिस्टर सोनाक्षी सिन्हा प्रचार करने आने वाली हैं आपके लिए? देखिए अभी ये चुनाव है, शोबिज़ को चुनाव में नहीं डालते, अगर आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। सबको पता चलेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार का गठबंधन है, दोनों का बहुत मजबूत गठबंधन है, दोनों 15 साल और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। जी आप लोग बहुत बैकफुट पे हैं, पार्टी आपकी सरकार में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, जी बहुत मुश्किल होगा जीतना ये, बहुत। ठीक है, पर ठीक है, देखिए अगर कहते हैं कि जैसे किसी ने कहा मुझसे कि अभी आपकी पार्टी का संघर्ष का समय चल रहा है, तो मैं तो मानता हूँ कि ये राजनीति में होता ही है। एक टाइम पे जब मेरे पिताजी भाजपा से जुड़े थे, तब भाजपा का 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, तो ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़े नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बैठ जाओ, मान ले कि मैं हारने ही वाला हूँ तो मैं क्यों आऊँ सामने। वो आदमी जो सामने आता है जब सिचुएशन सही नहीं है, आपको लड़ना पड़ता है, टफ फाइट होती है, मैं तो मानता हूँ वो आदमी को आप मतलब सलाम कीजिए। वो तो सामने आया जब उसको पता भी हो सकता है कुछ अप डाउन हो सकता है, एंड आई बिलीव इस बार परिवर्तन आएगा, मेरा मानना है परिवर्तन आएगा। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलेंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी के साथ।